तो सारे आदमी लाइव हो चुके हैं, एक बार देख लीजिए आवाज वॉइस जो भी चीज है, फेस एक बार कनेक्ट करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सारे आदमी जो भी है थोड़ा सा दिल से करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, मिक्सचर या एलिगेशन। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे सार्थक क्लास से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, और बीपीएससी 4.0 जो एक बेहतरीन तरीका से इस चैनल के माध्यम से सारे बच्चे को करवाया जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है, खुद से अपने आप को कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आप पूरी बात पढ़ेंगे, पूरी चीज पढ़ेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक टीचर बेहतरीन मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, चीजों को देखते रहिए। थैंक यू। तो हम कह सकते हैं ये जो टॉपिक है मिक्सचर या एलिगेशन, सबसे पहले तो हमको ये जानकारी लेनी है मिक्सचर होता क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है जी, तो आराम से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, सब चीज पढ़िए, स्टार में लिख लीजिए मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ये होता क्या है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मिक्सचर, मिक्सचर, एलिगेशन। तो कोई बता सकते हैं मिक्सचर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है? बोलिए, कुछ तो भाई बताओ, अपने जीवन में ऐसा चीज आपने किया है कि नहीं किया है? वाह, ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन कितना मिलाओगे? कुछ एक लिमिटेशन होगा ना भाई। जैसे शरबत बनाना है, जैसे हम उदाहरण हमेशा क्लासरूम में देते हैं, कोई भी टाउन का, कोई भी शहर का जो रीड होता है, वो उस शहर के 10-15 किलोमीटर एरिया के जो गांव होते हैं, वो उस शहर का आपूर्ति करता है। जैसे लेबर की बात करो, उस शहर में अगर जितना भी मकान बना होगा, उस 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उस शहर आके काम करता है, उस शहर में मकान बनता है। अगर मैं उस शहर की बात करूं दूध का, तो उस 10 किलोमीटर रेडियस के जो भी गांव के लोग हैं, उस दूध पहुंचाने के काम करता है। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए, बाजार में जितने भी एक्टिविटी देख पा रहे होंगे, वो ग्रामीण परिवेश के आदमी उसको करते हैं, लेकिन उसके बदले बाजार के लोग हैं पैसा देते, रकम देते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहां पे आपको देखने को मिलेगा मिक्सचर। यानी मिक्सचर को पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाएंगे, उसके बाद आपको अच्छे से और बेहतरीन होगा। देखिए, जैसे मैं बोलूं ये कोई एलिमेंट है, मतलब तत्व है, ठीक है। उदाहरण से पहले समझ लीजिए, ये कोई बर्तन है, ये क्या कोई बर्तन है, ये फर्स्ट बर्तन है, क्या भाई साहब? फर्स्ट बर्तन है, ठीक है जी। और ये कोई सेकेंड बर्तन है, ये कोई क्या है? सेकेंड बर्तन है, ये कोई सेकेंड बर्तन है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए, थोड़ा सा समय मैं लूंगा इस पे, समय इस पे मैं लूंगा। जैसे कोई आदमी दूध है, ध्यान से दीजिए, दूध में पानी मिलाता है। तो आप बेसिक बात समझ लीजिए, अगर कोई 1 लीटर, जरा ध्यान से समझे, कोई 1 लीटर दूध है, 1 लीटर क्या है भाई साहब? दूध है। उसमें 1 लीटर में बहुत करेगा तो 100 ग्राम वो पानी मिलाएगा, या मान लेते हैं 150 ग्राम पानी मिलाएगा, या 50 ग्राम पानी मिलाएगा, ताकि उसको अगला आदमी को पता न चल सके। अब 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी अगर मिलाएगा, तो क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा? या ये इसको मिश्रण नहीं कर सकते। मिश्रण उसको कर सकते हैं एक निश्चित अनुपात में। यानी क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूं और फिगर से समझा रहा हूं। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, आपके यहाँ कोई क्या आ जाए? गेस्ट आ जाए, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, तो आपको पता होगा एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में, जैसे आप शरबत बनाना चाहते हैं तो पानी लिए और चीनी लिए। बताइए आप, एक जैसे मैं बात करूं, कोई लीटर है या बाल्टी में है या जग है, महसूस करिएगा कोई जग ही है,
तो उस जग में आप बताइए 50 ग्राम अगर चीनी डालेंगे तो क्या शरबत बनेगा? शरबत बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात में आपको क्या देना पड़ेगा? क्या चीनी डालना पड़ेगा, तब ना शरबत बनेगा। तो वही बात है, मैं बोलूं कुछ देर के लिए, एक में मैं पानी ले लिया हूं, क्या ले लिया भाई? पानी। और एक में मैं चीनी ले लिया हूं, क्या ले लिया हूं? चीनी। और दोनों को आप जानते हैं बेसिकली बात, एक तरफ से उडेल के दूसरे में, दूसरे को फिर पहले में उडेल के जो पिरोते हैं, अगर वो काम करेंगे तो वहीं पे आपका वो क्या बनेगा? एक शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा जी? शरबत। लेकिन शरबत बनाने के लिए इतनी मूर्ख भी आदमी होगा, उसको भी पता होगा पानी के हिसाब से चीनी डालेंगे तो ही परफेक्ट शरबत बनेगा। अगर पानी के हिसाब से चीनी नहीं डालेंगे तो शरबत, अगर एक जग में अगर हम 5 केजी चीनी अगर डाल देंगे तो चीनी तो पानी को सोख लेगा, वो शरबत बनेगा? या एक जग में अगर हम 25 ग्राम चीनी डालेंगे तो पानी जो है चीनी को कहां उड़ेल के ले जाएगा, मिश्रण बना लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मिश्रण बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में चीनी चाहिए और एक निश्चित मात्रा में क्या चाहिए? पानी, तो ही वो शरबत बनेगा। तो शरबत को हम बना कैसे रहे उस बात को आप देखिए भाई साहब। देखिए दोनों को क्या किए? उडेल रहे हैं, दोनों को उडेल रहे हैं, ये दोनों को उडेल रहे हैं। ठीक है जी, दोनों को उडेल रहे हैं। तो यहीं से एक तीसरे बर्तन का निर्माण हुआ, एक थर्ड बर्तन में जो हम लोग पिरो के रखे, इधर से इधर, इधर से। तो यही जो चीज है, यही आपका क्या है? शरबत बना। क्या बना? शरबत। और यही शरबत को हम लोग मिश्रण कहते हैं। इसी शरबत को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण का मतलब आपको समझ में आया? यानी कोई दो एलिमेंट है या कोई दो तत्व है, दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक तीसरे एलिमेंट या तत्व या मिश्रण की निर्माण होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात और समझाना चाहता हूं आप लोग को। जैसे यहां पे कोई एक बर्तन है, फिर देखा जाए यहां पे कोई एक बर्तन है, यहां पे भी एक कोई बर्तन है। अब दोनों में एक तरफ में क्या करता हूं? पानी ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं जी? पानी। और एक तरफ में दूध ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? दूध। पानी का वाटर और दूध का मिल्क में कहता हूं। उसी प्रकार से जो बात आपने सीखा है, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है जी, दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो दोनों को जो मिलाएंगे तो एक तीसरे मिश्रण का निर्माण होगी, जिसको हम लोग दूधिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूधिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूधिया। लेकिन ये दूधिया हुआ, लेकिन अपने आप में ये मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण। यानी मिश्रण को हम लोग दो प्रकार से कह सकते हैं। एक कोई दो एलिमेंट है, या कोई दो तत्व है, या दो कोई मिश्रण है, दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक तीसरे प्रकार की तत्व मिश्रण की निर्माण होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते। लेकिन ये दोनों मिश्रण को प्लीज आप फिर ध्यान देंगे, ये मिश्रण और ये दोनों मिश्रण को, ये मिश्रण जैसे ये आपका पहले वाला मिश्रण है और ये क्या है? सेकेंड वाला। और पुनः ये दोनों को अगर हम लोग मिला के एक फिर तीसरे तत्व की निर्माण करेंगे तो यही आपका स्वमिश्रण हुआ। यही क्या हुआ? स्वमिश्रण, जिसको हिंदी में एलिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। तो इसको हम लोग स्वमिश्रण बोलते हैं भाई साहब, स्वमिश्रण बोलते हैं। और इंग्लिश में एलिगेशन बोलते हैं, इंग्लिश में एलिगेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई अभी शब्द आपको बोलेगा, कहेगा सर टॉपिक का तो नाम वही है। भाई साहब हिंदी के बासी वाले क्षेत्र हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई आदमी आयु पूछता है और कोई आदमी उम्र पूछता है, दोनों में अगर मैथमेटिकली शब्द पूछूं तो एक ही मतलब है, लेकिन अगर हिंदी के आधार पे अगर बात करूं तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए अगर किसी के मन में ये होगा सर मिक्सचर और एलिगेशन तो चैप्टर है, भाई साहब चैप्टर है, लेकिन ये दोनों का मतलब यहां से निकलता है, दो एलिमेंट को, दो तत्व को मिलाने से एक तीसरी एलिमेंट या तत्व का निर्माण होगी मिश्रण। दो एलिमेंट को मिलाने से एक तीसरी तत्व की निर्माण होगी मिश्रण। लेकिन वो दोनों मिश्रण को फिर से मिलाने के बाद फिर एक चौथे मिश्रण की या तत्व की निर्माण होगी, उसे क्या कहते हैं? स्वमिश्रण कहते। तो ओवरऑल हमको ये बात समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हेडिंग लाइन देना चाहते हैं, आप लिख लीजिएगा प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो तत्व या एलिमेंट या दो द्रव को
आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक तीसरे तत्व या द्रव की निर्माण होती है, उसे ही मिश्रण कहते हैं। उसे ही मिश्रण कहते हैं। जहां तक मेरा मानना है 100% मैंने इस चीज को समझाने में सफल हुआ। आप लोग अच्छे तरीका से इसको लिखिए। लिखने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट में क्या है? रितु रानी गुड आफ्टरनून सर जी। खुशबू अंश गुड इवनिंग। चलेगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिंकी, अच्छी बात है। मात्र खुशबू अंश, मात्र 5 ही बच्चे कमेंट किए। प्रणाम सर, थैंक यू बाबू दिल से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपसी मामला था, बता दिए चुपे चाप। ठीक है, लिख लिए। चलिए, बढ़िया बात है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, डब्बा नहीं बनाए, वही तो खेल है। अरे डब्बे में तो सब कुछ है। अरे भाई, ये भूल जाइएगा, एक निश्चित समय के बाद भूल जाइएगा। ये डब्बा ही तो उसी पे तो पूरा देखिए, इसी पे तो खेला मेला है। अभी आपको पूरा बात सॉलिड समझ में आ गया तो अच्छा लगा। ये अपने आप को मैं थैंक्स कहता हूं कि गॉड को इस तरह से मैंने आपको समझाया, आपने सीखा और इस बात को एहसास हो गया कि अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को समझ में आ गया। या आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मेट आ गया है तो घर पे आप बना स्पेस छोड़ दीजिए। ये यूट्यूब पे रहेगा ही, तो थोड़ा सा हम आगे पढ़ा देना चाहते हैं। क्या है, इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक है, अपना थोड़ा स्पेस छोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब है क्या चीज, अब थोड़ा सा आइए समझाते हैं अच्छे से। जैसे मैं एक हकीकत बात बताना वाला हूं, आप यस या नो बताइएगा। ये नहीं कहता हूं अपने आप को मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, नहीं, लेकिन परख आप में है, सही गलत आपने जांचा है, इसलिए अधिकार है आपको बोलने का। जैसे मैथ आपको पढ़ा रहा हूं, कोई सर आपको आएंगे या आए थे, तो दोनों में ये कहना नहीं है, इससे कहने के बाद घमंड हो जाएगा, आपको कहना नहीं, महसूस करिएगा। जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इतना तो आपको एहसास हुआ ना, जो टीचर अभी जो ये पढ़ा रहा है सो पहले जो पढ़ाया सो, दोनों में कुछ न कुछ अंतर रहा होगा। इतनी बात तो आप जजमेंट कर सकते ना। अब इसमें मैं ये नहीं कहता, आप ये मत बोल देना सर आप खराब है, वो बढ़िया, आप बढ़िया, वो खराब। ये मैं बोलने के लिए अधिकार नहीं दिया हूं, ये मत बोलना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ न कुछ आपके मन में जो हलचल आएगा, कुछ न कुछ आपके मन में विचार आएगा, वही चीज तो हम लोग बेस्ट कहते हैं, उसी को हम लोग तुलना कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं,
तुलना, तो तुलना मैंने ये कहा आपको, इस जगह पे कोई भी बंदा अगर आपको आने के बाद पढ़ा रहा होगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपने इस बात को जरूर एहसास किया होगा, भाई ये टीचर ठीक है, ये टीचर ठीक नहीं है, ये लगता है कि ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मिश्रण कुछ उसी प्रकार से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जैसे आप कहीं गए, ठीक है, कहीं पे गए, ठीक है, ये जो सस्ता जो शब्द है और एक महंगा शब्द है, ये आप खुद बताइएगा सस्ता और महंगा में क्या अंतर है। कोई बंदा, लेकिन एक साइकोलॉजी मत पाल लेना है, जैसे आप टावर पे जाएंगे तो सस्ता ही सब्जी देगा, ऐसा नहीं है। ये एक अवधारणा है लोगों के बीच, ऐसा नहीं है। ये मन से मोनोपोली हटा दीजिए। तो सस्ता और महंगा के बारे में बताने वाला हूं। कोई वस्तु को आपने पूछा, लेकिन पूछने के बाद वही वस्तु का आपने कहीं ट्राई नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा ये सस्ता है या महंगा है। उसी वस्तु को एक दूसरे दुकान में पूछेंगे तब तो पता चलेगा भाई यहाँ पे सस्ता और महंगा है। तो सस्ता और महंगा, जैसे आप बताइए, जैसे ये कोई रेखा है समझ लीजिएगा, और ये एकदम ठीक ठाक है, लेकिन इसके पछवाड़ा में अगर ये रेखा हो जाएगा तब ये बड़ा है कि ये बड़ा है। लेकिन अगर इसी के पछवाड़ा में अगर ऐसा रेखा हो जाए तब ये बड़ा हो गया ना। तो ये छोटा बड़ा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, छोटा बड़ा, सस्ता और महंगा ये फिक्स चीज, ये निर्भर करता है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे ये क्या है इसकी स्थिति। तो आपने सब्जी का दाम, जैसे अभी भिंडी आपका 30 रुपए है, कहीं पे 20 रुपए है, लेकिन जब तक बगल वाले दुकान में नहीं पता करेंगे तब तक सस्ता और महंगा की पता नहीं चलेगा। तो सस्ता और महंगा को पता करना, आपको एक ही वस्तु को दो जगह मालूम करना रेट, तब ना पता चलेगा। तो जैसे आपने कहीं दुकान पे गए और आपने पूछा और वो जो रेट बताया, फिर दूसरे दुकान में गए और आपको वो रेट बताया, तो आपने क्या कहा, ए भाई साहब दिमाग उमाग है, बगल में इतना ही सस्ता दे, आप इतना ही महंगा देते हैं। तो फिर वो कहता है अच्छा लग रहा जागरूक आदमी है, तो क्या कहता है, सर ठीक है लेने का मन है, तो बोले हाँ लेने का मन है तब ना आए हैं उसको छोड़ के। तो बोले ठीक है हम रेट लगा देंगे, रेट लगा देंगे, कोनो बात है। वही जो आपके शब्द बोलेगा रेट लगा देंगे, वही मिश्रण हुआ। न तो आपको सस्ता देगा न तो महंगा देगा, वही बीच बिचहा वाला जो रेट देगा वही आपका क्या है, सस्ता देगा। जैसे अभी कपड़ा का दुकान वाला, अब ये नहीं कहिएगा सर आप गलत बोलते हैं, महिला लोग को बहुत ठगता है कपड़ा वाला, बहुत, मत पूछिए। हमको तो माया इस बात का लग जाता है, 4-5 गो शब्द बोलता है ना, ये दीदी तो फूल के बंडर हो जाती है। हाँ, अब जब ये उसका साइकोलॉजी आप गौर करिएगा, आप कहिएगा सर आप ये सब गौर क्यों करते हैं। देखो भाई, जीवन में कभी कभी मौका मिलता है तो उस चीजों को देखते हैं, आखिर वो आदमी काम कैसे करता है। मैं बता रहा हूं, आखिर वो आदमी काम कैसे करता है जो इतना दुकान में भीड़ है या इस तरह की बात करता है, चाहे सब्जी वाले के पास जाए, चाहे कपड़ा वाले के पास जाए, दूध वाले के, कोशिश करते उससे कुछ सीखने का। तो कपड़ा वाला क्या करता है, जब महिला लोग जाती है, महिला अकेले नहीं जाएगी, वो तो जाएगी, अभी तो पहले तो ननद गोतनी के साथ जाएगी, अब नहीं मोहल्ला वाले के साथ जाएगी। पहले तो ऐसा रिश्ता होता, अब मोहल्ले वाले के साथ जाएगी, देखेगा कौन किसको ज्यादा ज्ञान है। तो थोड़ा आ जाइए समझा देते हैं आखिर ये क्या चीज है। तो कपड़ा वाला साइकोलॉजी पढ़ता है, वही मिश्रण का यूज करता है। अब कपड़ा निकाल रहा है, अब चेहरा देख लिया, इसको पसंद नहीं है, अब नहीं है पसंद, क्या करे रामू कल जो रात को ट्रक जो आया था उसको निकाल, तो दीदी वो जो रात को आया था वो निकालवा है। अब दीदी कहेगा ना, कहेगा निकलवा, वो जो बंडल जो है वही वाला लाओ, एकदम कुछ नहीं कहेगा। दीदी ये थोड़ा सा देखे, बाप इस पे आपको परफेक्ट है, मत पूछिए, ये पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना न अपना, बीच बीच में ठंडा भी दिला देगा, चाय भी पिला देगा, दीदी पानी भी पियेंगे, फुला दिया, दीदी को एक दिन में गदागद कर दिया। अब दीदी कहेगा छोड़वा दीजिए रुपया, वो चाय पानी 30 रुपया 20 रुपया में सीधे 1000 काटेगा। बात समझे। तो ये सब एकदम शुरू में ही जब जाइएगा, बोले हमको ये सब नहीं पसंद, पहले वो नमक हराम बना देगा, तब बोलिएगा खुल के, कहेगा चाय पी ले तो कपड़ा कैसे नहीं लेंगे, ठंडा पी ले तो कपड़ा कुछ ऐसे ठीक है ले लेते हैं, बेचारा बहुत मेहनत किया, बेचारा बेचारा उसका कामे है, और उसमें जो है बेचारा में उसका ट्रेनिंग मिला रहता है, उसमें जो स्टाफ काम करता है उसको अलग से बोनस मिलता है, वो कितना कस्टमर को अपने अंदर से हैंडल किया,
और उसका जो है एकदम 1 साल का बोनस मिलता है और उसको ट्रेनिंग करता है, देख भाई तुम्हारे अंतर्गत इतना कस्टमर माध्यम से कपड़ा खरीदा है, उसको मेन काउंटर पे रखता है। और जो लॉलीपॉप रहता है गुस्सा वाला लेना तो लीजिए, तो उसको साइड रखता है, हटो हटो तुम्हारे साथ ही कंपनी चलने वाला नहीं है, तो वहीं पे प्रमोशन मिलता है। वो हैंडल करता है कि ये कितने बेहतरीन ढंग से, उसको ज्यादा पैसा भी देता है। खैर मूल बात पे आ जाते हैं। थैंक यू भाई। तो कहने का मतलब है वही चीज, कोई सामान सस्ता अपने परखा, बाद में वही चीज आपको महंगा, लेकिन वही लेन देन जो बात होती है वही आपका क्या होगा, मिश्रण होगा। वही क्या होगा जी, मिश्रण होगा। मिश्रण का बात समझे, न तो सस्ता चाहिए न तो महंगा चाहिए, बीच बिचहा वाला रेट चाहिए। जिसको कहता है कि हम लगा देंगे दीदी पसंद करिए, तो वही मिश्रण हुआ। वही क्या है, मिश्रण। लेकिन यहां पे हो सकता है कोई दुकान आप गए लेकिन शुरू में ही वो महंगा दिया, और फिर तीसरे दुकान गए बाद में वो क्या दिया, सस्ता दिया। तो आप बताइए, अब महंगा दिया तो आप दिमाग में भाई इतना महंगा नहीं खरीदेंगे, सस्ता है तो आप ये भी सोचेंगे भाई सस्ता नहीं लेंगे, बीच बिछा वाला रेट। तो वही बीच बिछा वाला रेट ही आपके लिए क्या होगा, मिश्रण होगा, मिश्रण होगा। तो ओवरऑल मिश्रण का मतलब समझे, न तो हमको महंगा चाहिए, गेट थोड़ा खोल दीजिए हवा आ रहा है, न तो हमको सस्ता चाहिए न तो महंगा चाहिए, हमको क्या चाहिए, मीडियम वाला रेट। हमको क्या चाहिए, मीडियम वाला रेट। मीडियम वाला रेट ही क्या है, मिश्रण है। मीडियम वाला रेट क्या है भाई, मिश्रण है। न तो महंगा खरीद पाएंगे न तो सस्ता पहन पाएंगे, बीच वाला रेट ही क्या है, मिश्रण। तो सस्ता को सी, सस्ता को क्या बोले, सी, महंगा को डी, महंगा को डी, और मिश्रण का एम फॉर मिश्रण, एम फॉर मिश्रण। तो जरा बताना, आप ये महसूस करिएगा, ये बीच वाला जो है सस्ता से थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा, और ये मिश्रण महंगा वाला थोड़ा छोटा होगा कि नहीं होगा। तो ये बीच में रखेंगे। मिश्रण का 3 पहचान है। मिश्रण की कितनी पहचान है, 3। ये एक पहचान है कि बीच वाला यानी मिश्रण जो रेट होगा, न तो वो सबसे बड़ा होगा न सबसे छोटा होगा, वो मीडियम होगा। क्या होगा, मीडियम। एक पहचान ये है, मिश्रण न तो सस्ता होगा न तो महंगा होगा, वो मीडियम होगा। न तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा न तो सबसे कम वैल्यू होगा, मीडियम जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, मिश्रण होगा। यानी सस्ता को सी, महंगा को डी, और मीडियम को क्या माने, एम। तो ये डाटा जो है प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में आप बताइए बड़ा कौन है, एम है। तो 12 में से छोटा के घटाएंगे तो एम में से कौन जाएगा, सी। एम में से कौन जाएगा, सी। और ये दोनों में बड़ा कौन है, नहीं डी है ना, ये दोनों में बड़ा कौन है, डी है। तो यहां पे तो डी में से कौन जाएगा, और दोनों के बीच हमेशा अनुपात होगा। दोनों के बीच क्या होगा, अनुपात। एक सेकेंड, इधर वाला जो अंक आएगा ये सस्ता वाला का मान कहलाएगा, और इधर वाला जो आएगा वो किसका मान कहलाएगा, महंगा वाला का बोलेगा। तो ओवरऑल हमने ये बताया, शुरू में सस्ता बाद में महंगा, बीच वाला को मीडियम जो रेट है जो पट जाए, जो हम लोग काम कर सके, और दोनों को बीच वाला एक से बड़ा और एक से छोटा होगा, बीच वाला न दोनों से बड़ा होगा न दोनों से छोटा होगा। ये दोनों मान अनुपात में आएगा, जो पहले आएगा वो पहले वाला का मान कहलाएगा, जो बाद आएगा वो बाद वाला। यही फॉर्मेट को कभी कभी आप हो सकता है कोई सर या टीचर या आपने खुद पढ़ा होगा, सस्ता को सी मानते हैं, सस्ता को क्या मानते हैं, सी, और महंगा को डी मानते हैं, और एम को क्या मानते हैं, मीडियम को एम। तो यहीं पे आप बताइए, यहाँ पे ये बड़ा होगा नहीं से भाई, तो यही एम में से कौन जाएगा, सी। तो यही हो गया एम में से सी, और यहाँ दोनों में बड़ा कौन होगा, डी। तो डी में से कौन जाएगा, एम, और दोनों के बीच हमेशा अनुपात। तो यही सस्ता वाला का मान कहलाएगा, और यही क्या कहलाएगा, महंगा वाला का। तो कभी ऐसा भी फॉर्मेट अगर कोई पढ़ा रहा हो या आपने देखा है, तो दोनों ये चीज है, सब अपना अपना रूप को अलग अलग करके पढ़ाता है, समझे ना। चलिए ठीक है, इसी चीज को अगर मैं यहां पे बात करूं, तो महंगा को मैंने क्या माना, डी, और सस्ता को सी, और मिश्रण को क्या माना, एम। तो इधर से इधर घटाएंगे, तो इस कड़ी में महंगा ये है, तो बड़ा में से छोटा, तो डी में से कौन जाएगा, एम, और यहां पे कौन होगा, एम में से सी, और दोनों के बीच हमेशा क्या लिखेगा, अनुपात। तो ये मान आपको महंगा वाला का कहलाएगा, और ये मान किसका कहलाएगा, सस्ता वाला का। यही चीज आप लिख लीजिए ढंग से, फिर अब यहां से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ नोट्स मैं लिखाऊंगा, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। आप समझे बाबू इसको, ठीक।
मजा आ रहा है ना? चलिए बढ़िया है, कम से कम ये शब्द बोले, तहे दिल से शुक्रिया। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कमेंट है मेरे पर? धर्मेंद्र कुमार, राम भरोस ठाकुर, राधे राधे सर दिल से। कौन है राम भरोस? ओ अच्छा, थैंक यू बाबू। खुशबू अंश, रिंकी, सभी को दिल से शुक्रिया। लिख लिए? किसी के पास बुक है क्या? लाइए लाइए, बुक है, लाइए बाबू, यहाँ पे बुक है, लाइए। ठीक है, तो इतनी बात लिख लिए ना? तब यहां से टाइप 1 हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत प्यार से आप लोग लिखिए। टाइप 1 दीजिए, टाइप 1 दीजिए, टाइप 1 दीजिए। और मैं एक दो क्वेश्चन बोर्ड पे थोड़ा सा लिखूंगा और कल स्लाइड के माध्यम से ये सारा काम हो जाएगा। दूसरा ठाकुर, चलिए तो मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं, सारा आदमी एक बार लिखिए प्लीज, एक बेसिक चीज है जो जरूरी है। चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है 56 रुपए प्रति, 56 रुपए प्रति केजी, 56 रुपए प्रति केजी, 56 रुपए प्रति केजी यानी किलोग्राम, किग्रा जिसको बोलते हैं, किलोग्राम की चाय, की चाय, चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम, किलोग्राम की चाय के, चाय के साथ, चाय के साथ, चाय के साथ किस अनुपात में, किस अनुपात में, किस अनुपात में मिलाई जाए, मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 67 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार ट्राई किया जाए। बाकी जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, प्लीज आप आंसर बताएं, ठीक है? मैं ऑप्शन भी लिख देना चाहता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है? ऑप्शन में बोलो
15:11, ऑप्शन में बोलो 11:15, ऑप्शन में सी बोलो 15:10, और ऑप्शन मान लेते हैं मोर देन, यानी मोर में लिख दिया और यहाँ पे नन में लिख दिया। आप बताए। वाह, सही बात है। अब देखिए तो इतने काबिल बच्चे मेरे क्लास में है, बताइए मैं दुनिया से लड़ लूंगा, मैं बता दूंगा, मेरे पास भी बच्चे सब है। चलिए आ जाइए। जो कैरेक्टर, जो थीम, जो मुद्दा आपको शुरू में मिले तो शुरू में लिख देना है। तो शुरू में कितना मिला है? 56 रुपए पर केजी, और बाद में कितना मिला है? 82। तो मैंने यहाँ पे 82 लिख दिया, और मैंने बोला था हर एक प्रश्न में, हर एक प्रश्न, इतनी बात थोड़ा सा याद कर लीजिए, मिश्रण नहीं होगा बाय द वे तो औसत भी हो सकता है। क्या हो सकता है? औसत। मैं थोड़ा हिंट कर दिया हूं। ये शब्द औसत का भी मतलब ये है, कभी कभी क्या कहता, औसत चाल में चले ड्राइवर साहब, औसत चाल में चलिए, न तो कम चाल में चलिए न तो ज्यादा स्पीड में चलिए, औसत चाल में चलिए, मतलब वही मीडियम चाल में चलिए। ठीक है, क्या चाल में चलिए? मीडियम। तो वही मीडियम आपका कितना है भाई साहब? 67 है। कितना है? 67 है। तो क्या करिए, इसको विवाह करवाइए इधर से इधर घेरा में, करवा दिए तो करवाइएगा तो बाल बच्चा पैदा होगा ना, तो इसमें से हो गया ना। तो देखिए क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, और इसको इधर से इधर करवाइए विवाह, तो 15 बच्चा हो रहा है। ठीक है, तो यही अनुपात आएगा। यही क्या आएगा? अनुपात। अरे यार मुंह का सो करवा रहा है। देखो 12 में से 7 जाएगा, 5 हुआ, ये कितना बता? 7, 7 में से 6 जाएगा, एक नहीं बचा है। इतने आंख पतला करके देखते हो तो दिखाइयो नहीं देगा। ठीक है, तो यही हो गया 15 अनुपात कितना? 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बोलो, कोई दिक्कत? समझ लीजिए कि मिश्रण खत्म है मोटे तौर पे, क्योंकि इतना हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बाकी लोग बन गया, बढ़िया है। यही तो हम लोग के लिए एक पूंजी है कि आपको मैंने जो चीज समझाना चाहा, सिखाना चाहा, आपने सही जवाब दिया। बोलिए। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैं लिखने वाला हूं। सेकेंड क्वेश्चन है, ये 20 न समझे, क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, 62 रुपए प्रति केजी, 62 रुपए। यहां पे मैं अब ये थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, 62 रुपए पर केजी की चाय, चाय ही शब्द है, चाय को 72 रुपए पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य
64.50 रुपए पर केजी हो जाए, पर केजी हो जाए। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका बता रहा है 3:1। ऑप्शन में बी की बात करो तो 3:2। सी की मैं बात करूं तो 4, सी की मैं बात करूं तो 4:3, और मैं डी की बात करूं तो 5:3, और ई की मैं बात करूं तो नन, ई की मैं बात करूं तो नन। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाइए, और ये क्वेश्चन आज के बाद आपको हमेशा एक सेट में मिलेगा ही। देखिएगा, भले ये इस डायरेक्ट क्वेश्चन न हो, लेकिन मिश्रण टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 3:1 आ रही है फर्स्ट। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे क्या हाल है भाई? खुशबू कुमारी बीबी, इसका था कि पिछले वाला था? यही क्वेश्चन है ना खुशबू सर? आपको समझने का तरीका वेरी नाइस। खुशबू सर आपको थैंक यू बाबू। थ्री अनुपात एक। बाकी लोग भाई ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करिए फटाफट। चलिए दिखा जाए सलूशन भाई। तो शुरू में कितना है? 62 रुपए केजी। मैंने ये कहा जो करेक्टर शुरू में मिल जाए, वो चाहे आपके लिए सस्ता हो महंगा हो, हमको उससे फर्क, उसको हम शुरू में ही लिखेंगे। तो शुरू में कितना लिखना है? 62 लिखना है। बाद में जो रेट मूल जो भी दाम वगैरह हो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। बोले यहां तक कोई दिक्कत? और जब भी प्रश्न में एक ही चीज को पकड़ना है, कभी आपको बोले औसत मूल, मिश्रण वाला मूल या लेन देन वाला मूल, हो सकता है पिछला में औसत जोड़ा था, इसमें बोले लेन देन वाला मूल। तो लेन देन का भी मतलब हुआ न तो उतना रेट ज्यादा हाई करिए, उतना न कम बोलिए। लेन देन का मतलब है समायोजन का जो संबंध होता है एक दूसरे का, वो है ना। तो मिश्रण का मूल आपको कितना बता रहा भाई साहब? 64.50। बहुत को ये लगेगा सर जी ये तो अब दशमलव में आ गया, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। अरे दिमाग क्यों खराब करना है? ये तरह तरह के भांति भांति का जो क्वेश्चन ही ना आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। तो डरिए नहीं। आपको अगर इस बात से डर है, इस बात से आपको डर लगता है, तो मैं उस डर को सदा के लिए खत्म कर देता हूं। देखो इसको फ्री करिएगा दशमलव को, तो बट्टा में क्या होगा? 100 होगा जी। देखिए ये 0 से 0 इसको काटिएगा, अब बाकी मत काटिए, एज इट इज रहने दीजिए। तो इसके बट्टा में कितना छुपा हुआ है? इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो कितना है? इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो कितना है? तो रेशियो पर का है ना भाई। तो इसका मतलब बट्टा में ये 10, यहाँ 1 और यहाँ पे 1, यहीं पे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? 10 से। बोलिए किससे करेंगे? 10 से। बोलो किससे करेंगे? 10 से। तो 10 से गुना करेंगे तो आप जरा बताना 72/1 गुने 10 तो कितना हो जाएगा? 720 की 10। 720 न होगा हो, थोड़ा सा चढ़ा लिए क्या? हाँ 645 है। 645/10 तो गुना करेंगे, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 645। अब देखो 62/1 गुने 10 गुना करेंगे कितना हो गया? 620। तो पहले की तरह नजर नहीं आ रहा सीधा सीधा में, ये आपको टेढ़ा में नजर आ रहा था, लेकिन अब सीधा हो गया। अब सीधा आपका काम करना है तो आप बताइए, इधर से इधर घटाइएगा तो देखिए ये बड़ा कि ये बड़ा? तो 645 में से 620 जाएगा कितना? 25। हाँ 25। और 720 में से 645 जाएगा, तो जरा इधर से इधर घटा लीजिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 12 होगा ना भाई। तो 12 में से 75 कैसे होगा? 5 का, अच्छा हाँ ये इसमें से ये जा रहा है ना, तो 5 ये हो गया 11 और 7 4 11। थैंक यू बाबू।
अब हमको काटना है 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, या 25 या 75, ये भी तो आप सिंपलेस्ट कर दिए, तो सीधे 3 अनुपात कितना जी 1। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 3 अनुपात 1। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दुविधा, किसी को कोई कंफ्यूजन, तो ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करिए, ऑफलाइन वाले बच्चे डायरेक्ट पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू अंश बीबी, खुशबू अंश फिर ए का ही कहते, बी नहीं होगा, ए होगा, ए है। और प्रीतिमा है, प्रीतिमा है क्या? किसको तू बार बार सैल्यूट मारते हो? वाह, हो गया, लिख लिए। क्या बोले? अच्छा चलिए, ये भी मैं कर देता हूं, इसको मैं मिटाना चाहता हूं, स्लाइड को नहीं मिटाऊंगा, मिटाऊं क्या? नहीं नहीं, पूरा नहीं मिटाऊंगा। इनका कहना है, फरमाइश सर जी, मेरे प्यारे सर, अगर मैं सीधा बात करना चाहता हूं आपसे, हटाओ, इसको पूरा ही कर देता हूं, हटाओ, चला जाओ बाबू। आपका फरमाइश है सर जी, दशमलव को मैं रहने ही दूं, और ये हो गया 62 रुपये, ये है 72 रुपये, और मिश्रण का मूल्य कितना है 64.50। कोई दिक्कत? तो कभी हटाइए, शब्द नहीं बोलूंगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, कहीं बाजार आप गए हैं, तो बाजार गए हैं तो 50 पैसा आपको ज्यादा हो जाए तो आप नहीं लेंगे कि छोड़ देंगे, या दुकानदार आपसे नहीं लेगा छोड़ देगा? सो पहले बताइए, लेगा ना? आप ही ने कहेगा सर 50 पैसा चलता कहाँ से हम देंगे या लेंगे, ऐसा बात नहीं, सिस्टम में जुड़ा हुआ, चले ना चलो लेगा जरूर। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह की जो कैटेगरी है, आप वो मैथ के वाले के तरह नहीं, बनिया के तरह सोचिए। ये दोनों में बड़ा कौन है? ये है। तो देखिए ये कितना है 64 है, 64 ये कितना है, तो बस कुछ नहीं, 64 में से 62 जाएगा, कितना बचेगा 2, लेकिन 50 पैसा वो वाला, तो 2.5 रुपया, इधर से 2.5 रुपया हुआ ना हो, कितना रुपया हुआ 2.5 रुपया। आप देखो यहाँ पे ये 72 रुपया और ये कितना है 64 है, तो दिमाग में ये 62 को घटाइए, 50 पैसा फिर घटाइएगा, तो देखिए ये 12 है, यहाँ पे कैरी करेंगे तो 12 होगा ना, तो बोलिए यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, बोलो भाई। नहीं तो मैं एक सेकेंड बाबू, ठीक है, इसको मिटाता हूं। देखो आपके मन साइड में आप कर लीजिए, मैं आखिर ऐसा क्यों करता हूं, आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूं, आपको क्यों का जवाब आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे एक कैरी इधर ले लिए तो 11, तो ये कितना हो जाएगा 7 होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, तो यहीं पे आप कैरी करेंगे क्या, अच्छा ये कट गया, तो यहाँ पे जब इधर से क्रिया करेंगे तो ये कितना हो गया। आप बताइए, आप मेरे प्यारे भाई, दशमलव के बाद कितना अंक है, अनुपात का मतलब बट्टा होता नहीं, तो ये बट्टा मगर आ गया होगा, सीधे सीधे आप ऐसे समझिए, सीधे सीधी आप ऐसे समझिए, ये घप घप कट जाएगा ना, ये 0 0 कट जाएगा ना, 25 से कम 25 या 75, तो 3 अनुपात के न हुआ, तो यही पे दशमलव से दशमलव, 0 से 0, 25 से कम 25 या 75, तो 3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? तो यही बात है। तो बोलो उससे ये कठिन था कि आसान था? तो दोनों आसान है। हमको तो लग रहा है वो एक बार बट्टा में किए काम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की प्रश्न बना लेंगे, कोई दिक्कत क्या? कल रीजनिंग का कितना टाइम हुआ? अच्छा हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाए हैं, सार्थक क्लास दरभंगा जो दिग्गी वेस्ट भटियारी सराय के बगल में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन धमाकेदार बैच चलती है, चाहे सीटेट का हो चाहे बीपीएससी का हो। ओवरऑल आपको क्या करना है, आप ऑफलाइन जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए और अपने एक सीट पक्का करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अलग टाइप पे बात करेंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप न्यू बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। थैंक यू।
क्या चीज?